हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम संजीता है और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री तो आप झट से बताओगे कि देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। बट हम बात कर रहे हैं इतिहास की। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि इतिहास कितना लेंदी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इतिहास का मतलब क्या, हमारा भूतकाल, तो अगर आप अपना भूतकाल नहीं जानोगे तो अपना भविष्य काल कैसे सवारोगे। लेकिन हम लोग यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं थीम 2, क्लास 12 हिस्ट्री, थीम 2, किंग, फार्मर्स एंड टाउन, जिसमें हम द अर्लीस्ट स्टेट की बात करेंगे। द अर्लीस्ट स्टेट, अभी के स्टेट की बात नहीं, हमारे पास्ट में हमारे देश भारत में किस तरीके से हमारा देश 16 महाजनपदों में डिवाइडेड था, तो इसकी बात हो रही है। द अर्लीस्ट स्टेट, भारत में सबसे पहले जो स्टेट टाइप की जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुई, जो जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, महाजनपदास की। तो यहाँ पे हमने कुछ जनपदों के नाम लिख रखे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पहले हम लोग ये समझ लेते हैं थोड़ा कि ये जनपद क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें अर्ली मैन की, हमारे सभ्यता के बात करें, भारत के इतिहास की, वर्ल्ड की, दुनिया के इतिहास की, तो पहले इंसान जंगलों में रहते थे। अर्ली मैन की हम जब बात करते हैं, फिर इंसानों ने सभ्यता सीखी, खेती सीखी, है ना। फार्मिंग एक वो इन्वेंशन था ह्यूमैनिटी के लिए, एक पूरा मानव इतिहास के लिए, मानवता के लिए, जब इंसानों ने सेटल्ड लाइफ जीना सीखा। क्योंकि कृषि जो थी वो इंसानों को एक जगह रहने के लिए वो मजबूर करती थी, और इस तरीके से सेटल्ड लाइफ की कॉन्सेप्ट डेवलप हुई। तो हम यह बात कर रहे थे महाजनपद और जनपद की। तो जब इंसान कबीलों में, पहले जंगलों में रहता था, फिर वो कबीलों में ग्रुप में रहना सीखा, देन आगे चल के फिर किस तरीके से स्टेट में इमर्ज हुआ। तो यहाँ वही जनपद की बात, जन्म का मतलब लोग, पीपल, ठीक है। तो जनपद को अगर हम इसको लिटरल, इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, तो जो जनपद हुआ, तो जन का मतलब कि जहाँ पे जो जनाज थे, ठीक है, जो जनाज थे वो जहाँ उनके कदम पड़े, ठीक है, जहाँ जनाज के क्या हो, सेट्स, ठीक है, सेट्स देयर फुट, ठीक है, सेट्स देयर, हम बात कर रहे हैं उनके कदम जहां पड़े, ठीक है। अब जनाज का मतलब लोग, है ना, पीपल, हम इसकी बात कर ले तो पीपल, क्लैन, ओके, ट्राइब, ठीक है। तो जनाज का मतलब हो गया पीपल, क्लैन, ट्राइब। तो उनके जहां कदम पड़े, जहां उनके फुट पड़े, ठीक है, सेट्स देयर फुट, या जहां सेटल्ड हो गए, उसको बोलेंगे जनपद। जिस भी एरिया को उन्होंने देखा, जहां पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी लगी, वहां पे रिवर एक्सेट्रा, जो भी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, वो सारी चीजें देखिए, उन्होंने उसको, जंगलों को साफ किया, कृषि योग्य उसे डेवलप किया, और फाइनली वहां सेटल हो गए। तो इस तरीके से जनपद बनते चले गए। और जब जनपद आपस में, अलग अलग जनपद मिलकर के आपस में वो जब, तो उसे हम क्या बोलेंगे, महाजनपद, ठीक है। कुछ जनपद मिलके बने महाजनपद। फिर उसके बाद वही महाजनपद फिर एम्पायर में कन्वर्ट होगा, जिसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग महाजनपदास की बात कर रहे हैं, विच इज नोन एज द अर्लीस्ट स्टेट, ठीक है ना, अर्लीस्ट स्टेट। तो पहले आप देख लो अंग, ठीक है। अंग जो है एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों की हम बात कर रहे हैं, तो अंग की बात कर रहे हैं। अंग जो है आज का जो बिहार स्टेट है, ओके, आज का जो बिहार स्टेट है, वहां ये सिचुएटेड था। आपने अगर महाभारत की कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, तो इसमें आपने अंग के बारे में सुना होगा, अंग देश के राजा की बात करी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अंग की बात कर रहे हैं, इसका कैपिटल क्या था, ये हो गया महाजनपद, यहाँ हमने महाजनपद लिख रखा है, ये आपका कैपिटल है। और मॉडर्न लोकेशन क्या है इसकी, इसकी बात करेंगे। तो अंग जो है बिहार में था, चंपा इसकी कैपिटल थी, ओके। एंड ये मुंगेर, जो आज का जो बिहार में आप जाओगे तो भागलपुर, है ना, भागलपुर, वहां मुंगेर, तो ये वही था सिचुएटेड उस टाइम पीरियड पे, 6th सेंचुरी बीसीई की, ठीक है। हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो उस समय बिहार में जो अंग था वो एक 16 महाजनपद में आता था। देन सेकंड हम बात करेंगे मगध की। मगध जो है उसकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो थी गिरी ब्रज भी बोलते थे, या उसको राजगीर भी हम
बोलते थे। ठीक है, तो मगध की जो राजधानी थी, राजगीर या गिरिव्रज जिसको बोल सकते हैं, वो कहाँ सिचुएटेड है आज के टाइम में? वो जगह कहाँ मिलेगी आपको? आज के टाइम में वो गया में मिलेगी। ठीक है, गया और जो आपका पटना है, ठीक है, जो पटना है, जो बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पे मगध नाम का महाजनपद लोकेटेड था, सिचुएटेड था। थर्ड हम बात कर रहे हैं काशी की। काशी जो आज भी काशी के नाम से वहां हम लोग जानते हैं, बनारस में सिचुएटेड है। आज के टाइम पे अगर हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो बनारस में मिलेगा। तो काशी की कैपिटल काशी ही थी। ओके, एंड द फोर्थ वन आपका है वत्स। वत्स जो है वो कौशाम्बी उसकी राजधानी हुआ करती थी। और आज का जो इलाहाबाद प्रयागराज जो है आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में, तो ये वही था, ये आपका वत्स हो गया। और ये आपका कौशाम्बी उसकी कैपिटल, और आज के टाइम में इलाहाबाद, दिस वेरी वेरी फेमस प्लेस। ठीक है ना। तो 5 की हम बात करते हैं, कौशल। कौशल जो है यहाँ श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जब हम महाजनपदों की बात करेंगे, इसे आपको आपके एग्जाम में इसे मैप में लोकेट करने को भी आता है। तो आपको ये पहले समझना है कि जब महाजनपदों की बात हम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जो महाजनपद यू विल फाइंड आउट कि ये जो आपके मैप में मोस्टली कहाँ पे सिचुएटेड, ज्यादातर जो महाजनपद है जो आज का यूपी, बिहार, ठीक है, एमपी, मतलब जो नॉर्दर्न जो आपका मैप में जो एरिया हमारा होता है, तो वहां पे ये सारे के सारे मैक्सिमम सिचुएटेड थे। और भी पार्ट है, आप देखोगे उसको। तो हमने बात की कौशल की, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आज के टाइम में वहां पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है सौरसेन। नेक्स्ट जो महाजनपद है, हमारा अगला महाजनपद है सौरसेन है, जो कि आज के टाइम में वो आपको मथुरा यूपी में मिलेगा। और इसकी जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। सौरसेन मथुरा, जो कि आज के टाइम में यूपी मथुरा में सिचुएटेड वो उस टाइम पे था, आज वो आप मथुरा में इसको लोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल जो है वो उसकी जो कैपिटल थी वो अहिछत्र थी। अभी ये आपको बरेली में आपको ये लोकेट इसे आप कर सकते हो। तो पांचाल महाभारत में जब आपने देखा होगा पांचाली, है ना, तो इसी पांचाल देश से वो थी। यहाँ पे हम देखते हैं कुरु। नेक्स्ट हमारा है कुरु, जो इंद्रप्रस्थ है ना, जो कौरवों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कुरुक्षेत्र है ना, ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, जो कि आज के टाइम पे मेरठ में आपको ये मिलेगी, ये जगह। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मत्स्य। मत्स्य जो है उसकी जो राजधानी थी विराटनगर, जो कि आज के टाइम में जयपुर राजस्थान में आप उसको लोकेट कर सकते हो। मत्स्य जो महाजनपद था उसकी जो कैपिटल थी विराटनगर, विच इज करेंटली यू कैन लोकेट इट इन जयपुर राजस्थान। हमारा अगला जो महाजनपद है चेदी, ये इसकी जो कैपिटल थी सोतीवती या शुक्तिमती, ऐसे आप जो भी इसका है, सोतीवती कहीं आप नाम शुक्तिमती भी देखोगे, तो सोतीवती इस कैपिटल था इसका। और ये बुंदेलखंड, जो कि आज का आपका यूपी एमपी में ये पाया जाता है, तो बुंदेलखंड आज के टाइम में आपको ये प्लेस देखने को मिलेगा। अवंती हमारा अगला महाजनपद है। अवंती जो है वो उज्जैन, आपने अवंती सुंदरी जो हम लोग महाकाव्य आपने पढ़ा सुना होगा, तो अवंती उज्जैन उसकी कैपिटल है। ये एमपी मालवा में आज के टाइम में ये आप ये प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अवंती जो था महाजनपद, 16 महाजनपदों में से एक, ये आपका उज्जैन इसकी कैपिटल थी और ये एमपी में लोकेटेड है। गांधार, ओके, गांधार जहां से गांधारी थी महाभारत में, तो गांधार की हम बात कर रहे हैं। इसकी जो कैपिटल है वो तक्षशिला है ना, तक्षशिला। यहाँ लिखा है टैक्सिला, जो ब्रिटिशर्स थे वो इसे इस तरीके से प्रोनाउंस करते थे, तो इसको टैक्सिला बोल सकते हो, बट तक्षशिला भी हम इसे बोलते हैं। और आज के टाइम में ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा ये प्लेस। हमारा जो अगला जो महाजनपद है वो है कंबोज, जो आपके आज का जो काबुल के पास आप इसको लोकेट कर सकते हो। इसकी जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो थी राजपुरा। ठीक है, राजपुरा, कंबोज जो है उसकी राजधानी थी राजपुरा। आप इसे पुष्कलावती भी आपको नाम मिलेगा इसकी राजधानी की, तो आप दोनों ही याद रखो। अस्मक जो है हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है अस्मक, ये आपके इसकी जो कैपिटल थी पालीथाना। ठीक है, पालीथाना बोलते थे, जो गोदावरी के पास आपको देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ गोदावरी, अस्मक। नेक्स्ट हमारा है वज्जी। इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी वैशाली। वैशाली ये आज की वैशाली बिहार में लोकेटेड है, आज भी उसे वैशाली ही बोलते हैं।
तो ये जो वज्जी है जहाँ से आपको महावीर, जब लॉर्ड महावीर के बारे में पढ़ोगे, भगवान महावीर के बारे में पढ़ोगे, तो वो यहीं से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मल्ल। मल्ल जो है उसकी जो राजधानी थी कुशीनारा, कुशीनारा, और आज के टाइम में देवरिया जो आप है यूपी के पास, आप इसे लोकेट कर सकते हो। तो मल्ल हमने देखा कि ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। तो इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है हमारे इस चैप्टर में 16 महाजनपदा, जो इंडिया के अर्ली स्टेट की अगर हम बात करें, भारत में जो स्टेट जो इमर्ज हुए, तो ये 16 महाजनपद। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वी कैन नो इट फ्रॉम जैन और जो बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं उसमें इसकी चर्चा मिलती है। कहीं ये वैरी भी करते हैं कुछ जगहों पे, कुछ जैन स्क्रिप्चर्स में जो चीजें मिली हैं, जो नाम मिले स्टेट के, कुछ वैरी करते, बट ऑलमोस्ट कॉमन है सारे, जो मोस्ट जो फेमस यही 16 महाजनपद थे। 6th सेंचुरी BCE जो है, 6th सेंचुरी BCE, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं कि 6th सेंचुरी BCE को इंडियन अर्ली हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ओके, 6th सेंचुरी BCE इज ऑफन, है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ऑफन regarded as turning point, regarded as the turning point in early Indian history। ओके, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में ये जो टाइम है वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ से हम अगर भारतीय इतिहास की बात करें, इंडिया के प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो एक मेजर आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अर्ली स्टेट की बात कर रहे हैं, जो महाजनपदों की बात कर रहे हैं। जितने भी महाजनपद थे वो वॉल्ड होते थे। ओके, तो आपको अगर महाजनपदों के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसके बारे में आपको बताना होगा कि ये जितने जो महाजनपद थे वो एक चारों ओर से फोर्टिफाइड होते थे, फोर्टिफिकेशन, किलेबंद किए होते थे। और जो जितने भी जो महाजनपद थे वो अपनी आर्मी रखते थे उसके प्रोटेक्शन के लिए, अपने जो उनके जनपद थे, महाजनपद थे, अपने जो किले थे उसके प्रोटेक्शन के लिए आर्मी रखती थी, ज्यादातर जगहों पे देखने को मिला है। और कुछ जो थे वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी भी रखते थे, मतलब कि जब उनको रिक्वायर्ड होगा तो वो हायर करते थे आर्मी, लेकिन बाकी जगह पे स्टैंडिंग आर्मी की बात भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 6th सेंचुरी BC की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम मेजर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट आंसर के फॉर्म में। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो टाइम था जब इंडिया में क्या हो रहा है कि ये वो एरा है जब इंडिया में अर्ली स्टेट इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अर्ली स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके न्यू सिटीज देखने को मिल रही है ना, न्यू नए नए शहर बन रहे हैं। और क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। ठीक है, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने जिसके प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि वो कॉपर, उनको पता था, कॉपर के बारे में पता था वो, और वो कॉपर प्लस टिन को मिला करके उसके मिश्रण से, वो अलॉय से वो ब्रोंज बनाते थे, उसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे। बट यहाँ हम जब बात कर रहे हैं 16 महाजनपदास की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे लार्ज स्केल में लोहे का यूज लोग करना शुरू कर चुके हैं। तो जो आयरन की जो बात करेंगे, तो आयरन हमारे इसके जो इन्वेंशन हुआ, जिसके बारे में लोग जान पाए, वो 1000 BCE के अराउंड पूरे वर्ल्ड में, 1000 BCE के अराउंड पूरे वर्ल्ड में लोगों को आयरन के बारे में पता चला। लेकिन अगर हम इसके जो यूज होंगे, बहुत ज्यादा था जब यूज होने लगे, वो टाइम पीरियड था 6th सेंचुरी, है ना, 6th सेंचुरी BCE में। अब यहाँ पे जब बात कर ले अर्ली स्टेट की, इंडिया के अर्ली स्टेट की बात कर रहे हैं, तो 6th सेंचुरी BCE में यहाँ पे आपको ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हम समझ रहे हैं किसके लिए, कि क्यों ये कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड कि 6th सेंचुरी BC इज ऑफन रिगार्डेड एज मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो उसके बारे में समझ रहे हैं कि ये जो एरा है
वो यहाँ पे अर्ली स्टेट इमर्ज हुए थे, न्यू सिटीज बन रही थी, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन बन रहे थे, है ना। क्वाइनेज हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ओके, यूज ऑफ क्वाइनेज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वही टाइम था जब इंडिया में डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इमर्ज हो रहे थे, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना। लाइक बुद्धिज्म की बात करेंगे हम, जैनिज्म की बात करेंगे हम, है ना, जैनिज्म। तो गौतम बुद्ध की जब बात करेंगे तो उनके जो टीचिंग्स थे, उनके जो थॉट थे, वो बुद्धिस्ट कल्चर के रूप में जाना गया। उसके जो फॉलोवर्स थे वो बुद्धिस्ट कहलाए, तो उनके जो विचार, जो उनके थॉट, उनके टीचिंग्स थे, वो बुद्धिज्म। तो ये वही समय था जब ये लोग, जब लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्धा हमारे भारत में वो थे, और उनके डिसाइपल थे, उनके टीचिंग्स लोग फॉलो कर रहे थे, जो आज भी हम लोग उसको उस चीज को जानते हैं, समझते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये नए डाइवर्स थॉट, आयरन क्वाइनेज, ठीक, अर्ली स्टेट, न्यू सिटीज, ऑल दिस थिंग इसी 6th सेंचुरी BCE के अराउंड और उसके आगे हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज वाई दिस एरा इज नोन एज टर्निंग पॉइंट, मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ईच महाजनपदा की अगर हम बात करें तो ये जो था आपका, ये ऑफन क्या होता था, ऑफन फोर्टिफाइड होता था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ओके, महाजनपदों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बताना है कि महाजनपद में जो होते थे वो ऑफन फोर्टिफाइड होते थे। इनकी स्टैंडिंग आर्मी भी वो रखते थे, ग्रेजुअली आर्मी रखना शुरू किए थे, और ब्यूरोक्रेसी होती थी। ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो महाजनपद के बारे में हमने जो समझा, अब यहाँ पे किस फॉर्म ऑफ, किस तरीके के रूलिंग तरीके थे, रूल करने के तरीके थे। तो कुछ जगहों पे आप मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखोगे, लेकिन कुछ हमें यहाँ पे ओलिगार्की भी देखने को मिलती है, ठीक है। ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ओलिगार्की में क्या होता है, आपने रोमन एम्पायर जब क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके रूल करते हैं, है ना। उनकी सीनेट हुआ करती थी, ऑल्दो उसका नाम था रोमन रिपब्लिक, बट एक्चुअली वो ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो इसमें जब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जब रूल कर रहे होते हैं, ओके, तो इसे ओलिगार्की बोलते हैं। तो ये हमें महाजनपद में ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फिर आपको ये बताना है कि इसमें आपको और क्या पढ़ना है, धर्म सूत्र के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। महाजनपद काल में ग्रेजुअली बाय द टाइम फिर क्या होता है, जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत टेक्स्ट वो लिख रहे थे, है ना। जो ब्राह्मणास जो थे, ब्राह्मणास जो थे, है ना, वो संस्कृत के टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट वो लिख रहे थे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं धर्म सूत्र, ओके, धर्म सूत्र। ये बेसिकली क्या था, इसमें नॉर्म्स लिखे होते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते थे। बेसिकली इसमें क्या लिखे होते थे, नॉर्म्स लिखे होते थे। किसके लिए, किंग के लिए, है ना, राजाओं के लिए, ओके, किंग के लिए होते थे, एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल, सोसाइटी के जो सोशल पीपल के लिए भी, है ना, जो और भी जो सोशल ग्रुप होते थे उनके लिए भी। लाइक किस तरीके से जो मैरिज की बात करें, शादी की बात करें, तो किस तरीके से बिजनेस जो होंगे, व्यापारी वर्ग, उनके क्या नियम कानून होंगे, तो वैसे ही राजाओं के लिए भी थे। और किस तरीके से जो राजा होगा वो रूल करेगा, वो न्याय कैसे करेगा, ये सारी बातें, ये सब धर्मसूत्र जो हमें बात करते हैं, जो मनुस्मृतियां और भी बहुत सारे अलग अलग धर्मसूत्र थे यहाँ पे, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धर्मसूत्र भी इसी टाइम पीरियड में 6th सेंचुरी ऑनवर्ड वो लिखे गए, अलग 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 टाइम पीरियड पे वो लिखे गए। अब इसमें जो राजा के लिए क्या बात है, राजा के लिए लिखा गया, उसमें एडवाइस किया गया है, किंग को ये एडवाइस किया गया है ना, किंग एडवाइस किया गया है क्या, टैक्स के लिए, है ना। किंग जो है वो टैक्स
वो लेगा, क्या लेगा, वो टैक्स लेगा। किससे लेगा? जो वहाँ जो लोग रहे, जो आर्टिजन है, जो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी के जो अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन सबसे राजा टैक्स लेगा। क्या टैक्स? जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट पीपल थे, ठीक है, जो फॉरेस्ट पीपल थे, और जो आपके जो ट्राइब्स वगैरह होते थे, जो पैस्टोरलिस्ट होते थे, है ना, जो पशुपालक होते थे, पैस्टोरलिस्ट होते थे, क्या उनसे भी राजा टैक्स लेता है? अभी हमने बात की कि जो व्यापारी वर्ग है, जो आर्टिजन है, उनसे राजा टैक्स लेगा, ये अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र बातें लिखी गई थी। बट वी डोंट नो, इसके बारे में हमें नहीं पता है, कि वी डू नॉट नो एक्चुअली, ठीक है, कि क्या फॉरेस्ट पीपल से, पैस्टोरलिस्ट से भी टैक्स लिए जा रहे थे या नहीं। बट वी नो, हमें एक बात हमें पता है ना, वी डू नो, क्या पता हमें, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, या और भी जो जातक कथाएं हैं, है ना, जो लोकल जो बातें कथाएं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि जो रेड था, राजा अगर कंट्री साइड में, ठीक है, इस तरीके से जंगलों में जाकर के वो रेड, वो लूट पाट मचा सकता था। ये एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ था, ठीक है, तो ये एक लेजिटिमेट सोर्स था, ठीक है, एक्वायरिंग वेल्थ, वेल्थ एक्वायर करने का ये एक लेजिटिमेट, एक लीगल सोर्स था, कि राजा जा सकता है, रेड करेगा। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। महाजनपद के बारे में जब पढ़ेंगे, जो अर्ली स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ग्रेजुअली यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी डेवलप होगी, ये सारी चीजें धर्मसूत्र के बारे में हमने पढ़ी। तो आज हमने अर्ली स्टेट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में जो अगला जो पॉइंट है वो समझेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके जो भी थॉट्स हैं, विचार जरूर अपने कमेंट में डालें। थैंक यू।